नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आज आपको क्लास 4 के कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का एक अलग चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। पहले चीज मैं आपको क्लियर करा दूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपके सामने क्या है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपको मैं ठाकुर बोल दूं, तो ठाकुर के दो अर्थ द्व्यर्थी शब्द से कहते हैं। आप क्या समझेंगे नॉर्मल भाषा में? द्व्यर्थी शब्द है ना। जैसे ठाकुर मैंने बोला था, तो ठाकुर एक होता है नाई और एक क्या होता है? देवता होता है। तो देखो अनेकार्थी शब्द का जो हिंदी से जिसकी परिभाषा क्या बन रही है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। या इन्हें एक और प्रकार से क्या कह सकते हो? द्विअर्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब एक से अधिक। अनेकार्थी शब्द की जो परिभाषा बने क्या हो जाएगी? एक से अधिक अर्थ देने वाले, एक से अधिक अर्थ देने वाले, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि मैं आज काफी दिन बाद क्लास ले रहा हूं फिर से, और ये मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास जो है लगातार चलती रहे। ठीक है। किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपकी क्लासेस जो है वो रुक चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण लगभग हर एक टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। ठीक। आज जो टॉपिक क्या है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या होती है? यानी एक से अधिक जो अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहलाते? वो क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मैं आपको कुछ लगभग 10 या 11 उदाहरण बताऊंगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं आज की क्लास में है। ठीक है। जहां पे मैं लिखूंगा शब्द और एक साइड में लिख दूंगा अनेक अर्थ या अनेकार्थी, समझ लीजिए अनेक अर्थ। ठीक। पहला शब्द हमारा क्या है? यहाँ पे आपको बता दूं, नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? हरि। हरि। अब देखो हरि शब्द के दो जो अर्थ हैं। पहला है क्या उसका? सांप होता है हरि का मतलब। और एक हरि क्या होता है? ईश्वर हो सकता है। और एक हरि किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? पट। दूसरा हमारा क्या है? पट है। तो पट का जो एक अर्थ होता है दरवाजा। पट का एक अर्थ क्या होता है? दरवाजा। और जो दूसरा अर्थ है वो क्या है? कपड़ा। पट के भी दो अर्थ हो गए, यानी एक से अधिक अर्थ हो गया, तो क्या हो गया? ये अनेकार्थी शब्द हो गया। पट के भी दो अर्थ है, पहला है दरवाजा और दूसरा क्या है? कपड़ा। अब हम तीसरा लेके चलते हैं। तीसरा आपका है क्या? कर। अब कर के भी दो अर्थ है। एक कर का अर्थ होता है हाथ, और एक कर का अर्थ होता है टैक्स, यानी जो टैक्स दाता है, यानी आयकर दाता जिसे कह सकते हो आप, उन्हें भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। ठीक। अब हमारा चौथा क्या है? चौथा है तीर। चौथा क्या है? तीर। एक तीर का मतलब होता है किनारा। एक तीर का अर्थ क्या होता है? किनारा। और दूसरे तीर का अर्थ क्या हो जाता है? बाण। दूसरे तीर का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बाण। ठीक है। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा जो है पद। पांचवा क्या है? पद। एक होता है पैर, एक होता है क्या? पैर, और एक होता है ऊर्जा, एक होता है अस्त्र। अस्त्र तो समझ रहे हो ना, जैसे किसी का पद है या इस पद पर है। ठीक है। अगला क्या है बेटा? वंश। छठा हमारा क्या है? वंश। तो एक वंश का अर्थ होता है कुल, पता है आप लोगों को, लेकिन दूसरे वंश का अर्थ क्या होता है? बांस होता है। बांस जाने, बंबू जिसे कहते हैं, बांस को हम क्या कहते हैं? वंश। वंश के दो अर्थ, पहला है बांस और दूसरा हमारा क्या है? वो है कुल। चलो अगला हमारा क्या है? यहाँ पे अगला है क्या हमारा? जानते हो? नाना।
नाना का भी दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है माँ के पिता, एक क्या होते हैं माँ के पिता, और दूसरा क्या होता है, एक तो होते नाना, कहते हैं नाना के घर गया हूं, तो नाना मतलब माँ के पिता, और दूसरे का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे अनेक। हमारा आठवां क्या है, आठवां मैं यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ लिख दे रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना आपको। आठवां आपका क्या है, आठवां आपका है अंबर। अंबर, तो एक अंबर का मतलब होता है क्या जानते हो, आसमान या आकाश, और दूसरे अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र या आकाश कह सकते हैं आप। ठीक, अगला हमारा क्या है, 8 हो गए। 9वां हमारा क्या है, दल। एक दल का अर्थ होता है पत्ता, एक दल का अर्थ क्या होता है, पत्ता होता है, और दूसरे दल का अर्थ क्या होता है, समूह। दूसरे दल का अर्थ होता है हमारा क्या, समूह। और लास्ट हमारा क्या है, वर्ण। वर्ण ध्यान दीजिएगा, वर्ण में पढ़ा चुका हूं। एक वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, एक वर्ण का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है, और दूसरे वर्ण का अर्थ क्या होता है, किस्म। कहते हैं सामने वर्ण का है, या फिर या जो उसके रंग के हिसाब से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं यानी बांटते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है, एक अक्षर होता है, एक किस्म होता है। तो जो पूरा इसका मैं लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूं आपको। आज की जो टॉपिक थी क्या थी, वो अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा क्या होती है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला था हरि, हरि के दो अर्थ हैं, सांप और ईश्वर। दूसरा हमारा पट है, सॉरी मैंने अगर पद लिख दिया हो तो सॉरी उसके लिए, यहाँ पे इसका पट है। ठीक, पट का होता है पैर या ऊर्जा। पद का अर्थ क्या होता है, पैर या ऊर्जा। और एक पट का अर्थ देखिए, पद और पट दो अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। पट का मतलब टस टमाटर वाला टा, तो पट का अर्थ होता है दरवाजा या कपड़ा होता है। अगला हमारा क्या था, कर। कर का एक कर का अर्थ होता है हाथ, और दूसरे कर का अर्थ क्या होता है, टैक्स। तीसरा हमारा क्या था, जो उसके अगला वाला था होगा क्या, तीर। तीर का होता है किनारा, और एक तीर का अर्थ क्या होता है, बाण होता है। इसके बाद आता है पद, द से दवात, कंफ्यूज मत होइएगा पद और पद में। पद का होता है पैर, और होता है क्या उसका दूसरा अर्थ, ऊर्जा। अगला हमारा क्या था, वंश। वंश का एक अर्थ होता है क्या, बांस, और दूसरा अर्थ क्या होता है, कुल होता है। जैसे ये इस वंश से हैं, इक्ष्वाकु वंश हो गए, ठीक है ना, भगवान श्री राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक, इसके बाद क्या है, नाना। नाना मतलब होता है माँ के पिता, एक होता है अनेक। इसके बाद अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश, और दूसरा क्या होता है, वस्त्र होता है। एक होता है दल। अब दल के जो अर्थ क्या होते हैं, दो, पत्ता और समूह। ठाकुर का नाई और देवता। वर्ण का अक्षर या किस्म। कनक, कनक शब्द के दो अर्थ हैं, एक होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है क्या, सोना। जैसे एक अभी आपको मैं दोहा बता दूं, कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो जो आज की क्लास थी, आज की क्लास आपके अनेकार्थी शब्द पर थी। ये हिंदी व्याकरण की कक्षा 4 की ये अनेकार्थी शब्द की जो क्लास थी, ये पूरी आज आपके यहाँ पे संपन्न हुई। थैंक यू।